So let's start. लेकिन before I start, I want to say my तजुर्बा. तजुर्बा means experience. तजुर्बा का मतलब क्या होता है? Experience. नहीं, इसको चलने दो. इसको चलना है इसलिए तो. हाँ. कुमार विश्वास की 4 लाइनें को सुनाऊंगा फिर हम शुरू करते हैं. ठीक है. थोड़ा ठीक से बैठो. बी एक्टिव. मोहब्बत क्या होती है वो सिखा रहा हूँ. सिखा तो नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन जो कुमार विश्वास ने बताई है वो लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ. ठीक है. मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है. मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है. कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है. कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है. लोग यहाँ कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है. जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है. जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है. अब 4 लाइनें समय को लेकर के. टाइम. वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं. वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं. आवाज नहीं, आप सुनो पहले मेरी बात. वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं. आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं. वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं. आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं. वो दे रहे हैं मुझे अगले जन्म की खबर. वो दे रहे हैं मुझे अगले जन्म की खबर. जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं. जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं. सो थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. मैंने ये इसलिए सुनाई ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए. सुबह से आप जद्दोजहद में लगे हुए हो, माथापच्ची कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत. कल हमारा जो टॉपिक था वो लास्ट हमने कैलेंडर डेट से डे निकालना सीखा था ना. कोई डेट दे रखी है और उस डेट से क्या निकालना था? डे. आज हमारा टाइप थोड़ा चेंज होगा और उस टाइप में हम माह में 30 दिन हो तो अगर माह के 30 दिन हो तो महीना का जो, अगर एक महीने के अंदर जो महीना जिस दिन से शुरू होता है वो उसके अगले दिन पर समाप्त होगा. यानी कि मान लो कि 1 जनवरी को नहीं, जनवरी तो कौन सा महीना होता है? 31 का होता है. तो आप मार्च ले लो. मार्च भी 31 का होता है. तो आप अप्रैल ले लो. अप्रैल होता है ना 30 का. तो 1 अप्रैल को अगर महीना शुरू हो रहा है और कोई भी साधारण ईयर है, मान लो 2005 5 9 है, और इसमें इस दिन मैं मान लेता हूँ कि शुक्रवार है. कौन सा वार है? शुक्रवार है. तो महीने के एंड में जो 31वां दिन होगा, 30 अप्रैल,
उस 30 अप्रैल के दिन कौन सा वार होगा? उस 30 अप्रैल के दिन शुक्रवार का अगला दिन कौन सा है? शुक्रवार का अगला दिन शनिवार होगा। बस ये याद रखना है आपको। तो नोट में क्या लिखना है कि जब माह 30 दिन का हो तो नोट में ये लिखना है कि माह जिस दिन या जिस दिन या वार से प्रारंभ होता है से प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके अगले ही दिन क्या होगा? वो समाप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मल ईयर ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ऐसा होता है, मतलब ईयर कौन सा होगा? ऑर्डिनरी ईयर। अगर वो कौन सा कोई लीप ईयर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? माह की बात कर रहे हैं। अगर हम ईयर की बात करते हैं तो उस लीप वर्ष की मतलब फरवरी के 29 तारीख की वजह से हमारी कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन हम पर्टिकुलरली एक माह की बात कर रहे हैं तो माह में हम किसको गिनेंगे? दिनों को गिनेंगे। तो इन दिन में मतलब जैसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टोटल कितने दिन हो गए? 29 डेज। 29 डेज। तो उन 29 दिनों के बीच में अगर हमें निकालना है कि जिस दिन से शुरू हुआ है उसका अगला किस बार या किस दिन पे वो महीना समाप्त होगा, तो उसका जस्ट अगला दिन से समाप्त होगा। ठीक ऐसे ही प्रकार से यानी कि माह अगर 31 पर खत्म होता है या 31 का हो तो माह 31 का हो तो क्या होगा? जैसे 1 जनवरी की बात करते हैं, 1 जनवरी 2016 की बात करता हूं तो यहाँ सोमवार था। मैं नहीं कह रहा कि सोमवार था, ये क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए फॉर एग्जांपल लिया है। एग्जैक्ट सोमवार था या नहीं था मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए। तो 31 जनवरी को कौन सा वार होगा? 31 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा? जिस तरीके से देखो हमने 30 दिन को गिना था, हमने प्लस 1 क्यों किया? यहाँ +2 होगा। कितना होगा? +2 होगा, क्योंकि एक दिन में बढ़ोतरी हुई है ना। तो +2 मतलब सोमवार का कोड क्या होता है? 1 1 में +2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 किसका कोड होता है? बुधवार। तो यहाँ पे आपको नोट में ये लिखना है, इसके नीचे लिखना है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ कि जब माह 31 दिन का हो, जब माह 31 दिन का हो तो माह जिस दिन प्रारंभ होता है, माह जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ। अब आपने क्वेश्चंस किया कि मैंने 30 दिनों को मतलब 30 दिन वाले महीने में मैंने +1 क्यों ऐड किया, और आपका डाउट है कि 30 दिन वाले महीने में मैंने ये +2 क्यों ऐड किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या बताया कि 1 अप्रैल से, मैं डायरेक्ट ए लिख लेता हूँ, अप्रैल से 30 अप्रैल तक टोटल नंबर ऑफ डे कितने हैं? नंबर ऑफ डे 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक
30 नहीं है, 30 माइनस 1 कितने हैं, 29। अब हम विषम डे निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, ताकि हमें पता है विषम डे मतलब विषम दिन हम इसलिए निकालते हैं ताकि हर 7 दिन बाद में एक सप्ते का मतलब वो जो वार है वापस रिपीट होने लग जाते हैं। तो हमें इतना पता है कि 1 तारीख को जो वार रहा होगा वो 7 तारीख को रहा होगा, वापस ऐसे रिपीट होगा। तो कहाँ तक रिपीट होगा, हर 7 दिन बाद में रिपीट होगा। तो हम डिवाइड करेंगे कि उस बार तक तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम 29 को किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो आएगा कितना। अब हमें इसमें शेषफल निकालना है, विषम दिन के लिए हम क्या निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। कल मैंने लिखाया था कि जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो निकालते हैं शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि 7 चौक 28, एक शेषफल बच रहा है। अब जो एक शेषफल बच रहा है मतलब मैंने 28 तारीख तक या 28 दिन तक तो वो सेम रिपीट हो रहा था, जिस बार से शुरू हुआ शुक्रवार वापस शुक्रवार ही आएगा। अब हम 29वें दिन, जिस दिन वो दिन समाप्त हो रहा है 30 तारीख को, वो दिन कौन सा है, 29वां। उस दिन हमारे को एक दिन ऐड करना पड़ेगा शुक्रवार के अंदर, तो वो कौन सा वाला आएगा, शनिवार वाला आएगा। इसलिए हमने 30 दिन वाले महीनों में क्या किया, हमने एक ऐड किया। अब वैसे ही अगर मैं 1 अप्रैल से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की बात करता हूँ, वेदर इट इज लीप ईयर और ऑर्डिनरी डे, मतलब ऑर्डिनरी ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। लेकिन ये 31 दिन का मतलब महीना है, तो इसमें दिन कितने होंगे, 30। 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितने बचेंगे, 2। इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया, 2 किया। तो ये बात समझ में आ गई, डाउट क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप, कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको थोड़े से रिलेटेड। थोड़ा सा पैर सॉल्व करो इन क्वेश्चनों को। नहीं, उसका टाइप मैं बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट टाइप है। मैंने अब तक ये बताया कि अगर माह 30 दिन का है और अगर माह 31 दिन का है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे ट्रिक तो क्या है, वही ट्रिक है जो मैंने पहले बताई थी कि अप्रैल सितंबर मानिए, जो नहीं अप्रैल सितंबर मानिए, क्या थी वो ट्रिक, अप्रैल जून मानिए, हाँ जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। तो जो अप्रैल है पहले तो है जून और सितंबर, और अप्रैल नवंबर, ये जो 4 महीने हैं ना, इनमें सिर्फ क्या ऐड करना है आपको, क्योंकि ये 31 के हैं, सर ये किसके हैं, 30 के हैं, तो इनमें ऐड क्या करना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ एक। इसके अलावा जो 31 के आते हैं सारे, जो 31 के महीने हैं उनमें क्या ऐड करना है, +2 ऐड करना है बस। ये छोटी सी ट्रिक है। अब जो डाउट आ रहा है आपके कि जो अगर फरवरी वाला दिन हो तो उसमें क्या करेंगे, तो फरवरी वाले में हम अब अगर माह के मतलब टाइप नेक्स्ट है कि माह में 29 या 28 दिन होगा, तो अब 29 और 28 दिन होंगे तो आप क्या करोगे, मतलब कि माह अगर फरवरी का हो तो क्या करोगे आप, जैसे 1 फरवरी 2016 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी, क्या 28 फरवरी होगी, 28 फरवरी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि हाँ फरवरी 2016 को कौन सा बार होगा,
बोलो। नहीं, सोचो आप। अगर 1 फरवरी, मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप इसके आधार पर पता लगाओ कि मैंने किसका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है। हाँ, आप बताओ कि अगर माह 28 दिन का है या 29 दिन का है, तो माह मतलब कौन सा है, कौन सा महीना है? मंथ है फरवरी, सीधी सी बात है। अब फरवरी का दिन है, फरवरी का महीना है, तो हमारे को लीप ईयर दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है, इसका लास्ट डे कौन सा होगा? 29, 29 होगा। तो 29 वाला लास्ट का दिन कौन सा होगा? मंगलवार नहीं होगा। क्यों? मैंने अब क्या बताया था कि मैंने किस आधार पे +1 और +2 जोड़ा था? किस आधार पे +1 और +2 जोड़ा था? 7 से डिवाइड करके विषम संख्या निकालने के बाद में। तो जब अगर 30 का था तो मैंने 7 का डिवाइड किया था, 7 का डिवाइड किया था। जब 28 का हो, तो 28 माइनस मतलब अगर 28 का, ये समझ लो कि ये 28 का महीना है, फरवरी 28 का महीना है, तो आप दिन कितना निकालोगे? पहले तो ये कितना है 32 का, मैं ये सॉल्व करके बताता हूँ। 28 माइनस 1/7 करोगे आप, तो विषम नहीं निकालो तो कितना आएगा? 27/7। तो कितना आएगा? 7। 7 का मतलब भाग दोगे तो 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो 6 रिमाइंडर बचेगा। तो आप देखो कि अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसा आएगा? सोमवार के अंदर में 1 ऐड करोगे, नहीं, सोमवार के अंदर कितना ऐड करोगे? 6 ऐड करोगे, तो कितना आना चाहिए? ऐड होगा इसमें, एक में मतलब एक इसका होता है, +6 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? रविवार। अरे जीरो मतलब 7 या 0, 7 का या 0 होना चाहिए। नहीं, रविवार है तो रविवार का कोड या तो 7 होता है या 0 होता है, यही होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप सीधा सा निकाल सकते हो। दिन की संख्या निकाल कर 7 से डिवाइड करो और विषम संख्या निकाल दो। सिमिलरली ये भी, इसमें भी 28, सुनो तो, या तो 28 का भाग दो, नहीं सॉरी, टोटल कितने दिन होंगे? 29 माइनस 1/7, यानी कि 28/7, यानी कि 0। 0 है, मतलब कि इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, कोड नहीं मिला है हमें। मैंने यहाँ पे कुछ कोड, हमारे को देखो जितना यहाँ पे मिला है वो ऐड करना है जो हमें दे रखा है उसमें। अब मेरे को यहाँ कितना मिला? 0, तो इसमें ऐड करूंगा तो क्या है? ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐड टोटल डे कितना आए थे? 28 दिन आए थे। एक मिनट, कौन सा? ये बताया ना मैंने जिस दिन। अब इसमें आप ये लिख लो, जैसे 28 फरवरी में ये लिखा ना मैंने, जैसे रिमाइंडर कितना आया था? 6 आया था। उस 6 को किस में ऐड करना है? सोमवार के अंदर। तो कितना मिल गया हमारे को? सोमवार के अंदर 6 ऐड किया तो 7 मिला। और मैंने बताया था कि रविवार का कोड 0 भी होता है और 7 भी होता है ना? तो रविवार का कोड हमारे को जो नेक्स्ट डे मिलेगा 28 फरवरी को, वो मिलेगा रविवार। अब इसमें आपको नोट में क्या लिखना है? नोट में यही बात लिखनी है कि जब भी 29 फरवरी का दिन या 29 दिन या माह 29 दिन का हो, माह 29 दिन का हो, तो उसका प्रथम दिन, उसका प्रथम दिन तथा अंतिम दिन
समान रहता है। कहने का मतलब जिस दिन से महीना प्रारंभ होता है उसी दिन पर वो क्या होता है, समाप्त होता है। समझ में आ गया? देखो हमने पढ़ा था कि एक शताब्दी जो होती है उसमें कितने वर्ष होते हैं, एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष। कितने वर्ष? अब एक लगातार शताब्दी में कितने लीप वर्ष आते हैं और कितने ऑर्डिनरी वर्ष आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम 100 वर्ष के अंदर, जैसे मैंने एक शताब्दी की मैंने बात की और एक शताब्दी में लगातार आने वाले लीप वर्षों की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा लीप वर्षों को? लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? लीप वर्ष 4 का भाग देंगे, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी और नॉर्मल एक ही बात होती है, ठीक। तो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर हमें निकालना है, कोई बात नहीं। 100 साल है, उस 100 सालों में हमें टोटल ईयर कितने हैं? 99 ईयर्स। एक शताब्दी में 99 ईयर, मतलब होते तो कितने हैं टोटल? 100 साल। 100 साल होते हैं, लेकिन हम 100वें साल को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो 100वां वर्ष होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो शताब्दी ईयर नहीं है। अगर वो शताब्दी ईयर होता तो उसमें किसका भाग जाता? 400 का, जो कि 400 से छोटा है 100। समझ पा रहे हो ना? तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, इसको शामिल नहीं करूंगा। तो मैं, हमारे पास टोटल साल आते हैं वर्ष 99 वर्ष। कितने वर्ष आते हैं? 99 वर्ष। और 99 में अगर हम 7 का भाग, सॉरी कितना, किसका भाग देना है? 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास मिलके आता है 24। 24 वर्ष जो होते हैं वो कौन से वर्ष होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। गॉट द पॉइंट? और 100 टोटल वर्ष है, उन 100 वर्ष में से मैं लीप वर्ष घटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? तो 76 जो है वो सामान्य वर्ष या ऑर्डिनरी वर्ष आते हैं, और 24 कितने आते हैं? ये लीप वर्ष आते हैं। तो हम, आपको नोट में ये लिख लेना है कि हम 100 को, 100 शताब्दी वर्ष नहीं है, मतलब ऐसे लिख लेना, 100 का भाग 400 में नहीं जाता है, अतः 100वें वर्ष को शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से, जैसे ये तो हमने एक वर्ष के अंदर लीप वर्ष को जान लिया, ऑर्डिनरी वर्ष को जान लिया। लगातार अगर मैं 400 वर्षों की बात करूं, कितने वर्षों की? बिठा दूं इनको? अगर लगातार मैं 400 वर्षों की बात करूं कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। क्या कंफ्यूजन रहेगा? कि नेक्स्ट वाला ये लिखना कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष। हमने ये निकाल दिया था कि एक, ये बंद हो गई भाई साहब, कि एक शताब्दी वर्ष में, एक वर्ष के अंदर, एक शताब्दी वर्ष लिख लेते हैं, एक शताब्दी में टोटल लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। तो 4 शताब्दियों की बात, 400 वर्ष का मतलब 4 शताब्दी, सीधी सी बात है। हाँ, शताब्दी, शताब्दी की बात की जाए तो मैं 24 इंटू 4 करूंगा, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पे एक और ऐड किया जाएगा। क्यों?
टोटल वर्ष कितने होंगे लीप वर्ष यहाँ पे? 97 वर्ष। लेकिन ये क्यों, कोई समझ में आया ये मैंने ये ऐड क्यों किया? देखो पहली शताब्दी में कितने वर्ष है? 100। दूसरी शताब्दी में अगर मैं बात करूं तो 200 वर्ष। तीसरी शताब्दी की बात करूं तो 300 वर्ष। आप इन तीनों कंसेक्यूटिव शताब्दियों को देख करके बताओ कि क्या ये 400 से कोई ये लीप शताब्दी लीप है क्या? मतलब ये जो शताब्दी दिख रही है क्या इनमें 400 का भाग जा रहा है क्या सभी में? इनमें किसी में भी 400 का भाग जा रहा है क्या? लेकिन 400 में 400 का भाग जाता है। मतलब मैं ये बात करूं कि 1 से लेकर के 400 वर्ष तक हम वहां पे 100 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। 1 से लेकर 100 तक की बात करूं तो वहां हम 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन 1 से लेकर के अगर मैं 400 तक की बात करूं तो यहाँ 1 से लेकर के 400 को मैं इंक्लूड 400 को इंक्लूड करूंगा लास्ट में जाकर के। इसलिए मैंने वो एक क्या किया, जोड़ दिया, क्योंकि 400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो वो एक दिन मैंने इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि ये कौन सा होता है? शताब्दी। इसको बोलते हैं लीप शताब्दी। जैसे लीप वर्ष होता है वैसे ही लीप शताब्दी होती है। आप नोट में ये भी लिख लेना कि लीप शताब्दी कौन सी होती है। लीप शताब्दी जिसमें 400 का भाग जाता है वो लीप शताब्दी होती है। जिसमें जैसे लीप वर्ष होता है वैसे ही लीप वर्ष होता है, उसमें हम चार का भाग देते हैं और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है। वैसे ही 400 का भाग अगर किसी शताब्दी में दे रहे हैं और वो पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप शताब्दी होगी। ठीक है, लीप शताब्दी का मतलब है 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। भाग 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। कुछ गलत लिखा है? हाँ तो 800 हो तो ऐड करो एक। नहीं नहीं 800 होगा तो वो 800 भी तो लीप वर्ष होगा ना, लीप शताब्दी होगी ना। 1200 भी। अब लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं? जैसे 400 हो गया, 800 हो गया। हाँ बस 4 का बाड़ा ही समझ लो। अब 4 से जो जो डिवाइड हो रहे हैं सभी, है ना, 4, 8, 12, 16 सभी ये चलते रहेंगे, 20, 24। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने। अब नेक्स्ट टाइप है कि अलग अलग दिन हो और वर्ष एक ही हो, समान वर्ष में अलग अलग दिन हो। उसमें हम किस तरीके से दिनों को ज्ञात करेंगे, बार को ज्ञात करेंगे? अलग अलग दिन हो तथा समान वर्ष हो तो दिन ज्ञात करना। दस मार्च 2003 को शुक्रवार है तो आपको बताना है कि 25 जून को कौन सा वार होगा। 25 जून 2003 को वार कौन सा होगा? आपके सामने एग्जाम्पल रहेंगे। सोमवार, रविवार, बुधवार या मंगलवार। बताओ, ये नया टाइप है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, क्योंकि वर्ष एक ही है। एक ही वर्ष में अलग अलग महीनों की बात की जा रही है। मैंने इससे पहले किसकी बात की थी? एक ही महीने के अंदर पहले और अंतिम दिन की बात की थी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही साल के अंदर हम अलग अलग महीनों की बात कर रहे हैं। कि जैसे मैंने पूछ लिया कि जनवरी की बात, जैसे मार्च से पूछा हुआ है और जून की बात पूछ रहा है,
मार्च से जून तक ये दिन मतलब काउंट करना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही करना है। इनका सॉल्यूशन का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, कि जैसे पहले दे रखा 10 मार्च 2003, तो आपको देखना है कि 2003 है, 2003 है, वर्ष समान है। 10 मार्च से लेकर के मैं जून तक चलूंगा, कहां तक, जून तक चलूंगा। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अच्छे से समझ लेना। दो तरीके हैं, पहले वाला पूरा डिटेल में समझाऊंगा, दूसरा वाला और उसने आसानी से समझ लोगे अगर उसके कोड अगर आपको समझ में आ गए। तो दूसरा तरीका क्या है, पहले दिनों को संख्या ज्ञात करना, उन दिनों की संख्याओं को फिर विषम संख्या ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना, विषम दिन ज्ञात करना, और विषम दिन ज्ञात कर लो तो फिर उसमें जो दिए गए वार के अंदर जोड़ देना, फिर दिए गए वार में जोड़ देना। नहीं नहीं, सैटरडे तो नहीं आएगा, लेट मी एक्सप्लेन। अभी तो हमने किया ही नहीं ना, देखो आप पूरा डिटेल में समझो। दिनों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा है कि विषम दिन ज्ञात करना, और फिर हम दिए गए जो वार है उसमें जोड़ना, दिया गया वार ये 3 स्टेप है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहला स्टेप, दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको देखो महीना कौन सा है, मार्च का, हाँ मार्च, अप्रैल, मई, और कहां तक बात हो रही है, जून तक। पहले सबसे पहले क्या लिख लेना है आपको, महीने लिख लेने। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, महीने लिखने हैं। अब महीने लिखने हैं तो सबसे पहले वाला देखो, मार्च के अंदर जो होता है वो 31 का महीना होता है, सबको पता है। तो हम टोटल महीनों से जितने दिन दे रखे हैं, जैसे 10 तारीख के बाद की बात करनी है हमें, पूरे 31 दिन नहीं लेने हैं। तो 10 तारीख से पहले जितने दिन आ गए उनको घटाओ। हाँ, अगर यहाँ पे जितनी तारीख होती उस तारीख को हम क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं। 21 दिन देखते हैं, हाँ तो ये घटाने के बाद 21 आएंगे। अप्रैल कितने महीना, 30 का, मई कितने का होता है, और जून वापस कितने का होता है। क्या मैं 30 लिखूं यहाँ पे, हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट में जहां तक बात की जा रही है वहां उतनी ही बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 आ गया, इनको ऐड कर लो सभी को, देखो 60 और 80, 80 और 86 मतलब टोटल ये इतने दिन हो गए। और इधर 21 को ऐड कर लूंगा मैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और 7, 107। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल दिनों की संख्या निकल गई। मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, दिनों की संख्या निकालनी थी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब विषम संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिनों की संख्या है उसमें 7 का भाग देना है। विषम संख्या में 7 का भाग कैसे, अब तो शेषफल लेंगे, शेषफल कितना आएगा, 7 एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 7 7 3 मतलब 2 शेषफल बचेगा, कितना, अरे ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, देखो 7 शेषफल आ गया, 2 समझ में आ गया। अब जो शेषफल हमें मिले हैं उसको किस में ऐड करना है, दिए गए वार में जोड़ना है। दिए गए वार में अगर जोड़ोगे आप शुक्र, शनि और रवि, तो वहां कौन सा आंसर आया, आंसर कौन सा आया, तो शुक्रवार के अंदर अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो आता है 7, यानी कि रविवार। ये तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा तरीका समझो, ये तो तरीका आपको पूरा डिटेल के अंदर। अब इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, इक्वेशंस वगैरह सब लिखा हुआ है, मिटा रहा हूं। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि पहले तो माह के कोड हमने लिखाए थे, माह के कोड लिखाए थे ना, कल माह के कोड क्या क्या लिखा था, जरा आपको बताओ थोड़ा।
0 336 14 625 0 35, यही है। ये वहाँ के कोड हमें याद रखने हैं लेकिन यहाँ नहीं रखने, ये काम के हैं लेकिन ये। अब जो मैं कोड लिखाने वाला हूँ वो कोड लिखा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि 30 दिन का महीना कौन सा होता है, 31 दिन का महीना कौन सा होता है, और 28 और 29 दिन का महीना कौन सा होता है, आपको पता है ये चीज? हाँ, आपको सब पता है ना? अब 30 दिन के महीने जो भी होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। इन सभी के लिए जो कोड है, कोड कौन से, जो विषम दिन बचते हैं वो आते हैं 2, क्योंकि ये सारे कितने महीने, कितने दिन के हैं, 30 दिन के। सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो अगर 7 का भाग दूंगा तो शेष पर 2 बचते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, जो जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, हाँ, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। इन सभी में आएगा +3 ऐड करना। क्या ऐड करना है? +3 ऐड करना। और 29 के अंदर डिपेंड करता है, अगर 28 का हो, मतलब अगर नॉर्मल ऑर्डर ईयर हो तो अपने को 0 ऐड करना है, अगर वो क्या हो, लीप वर्ष हो, तो उसमें ऐड करना है आपको +1। और ये कौन सा महीना है? फरवरी का। ये पहले नोट डाउन कर लो। अब मैं बताता हूँ कितना आसान, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो कितना आसान होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो प्लीज। एक बहुत ही शानदार शायरी है किसकी, आपने उनका नाम सुना होगा, राहत इंदौरी, सुना है? राहत इंदौरी की बहुत शानदार एक शायरी है। वक्त की रंगीनियों को देखकर हैरान ना हो, वक्त की रंगीनियों को देखकर हैरान ना हो, इंसान वही जो मुसीबत में परेशान ना हो। तो मुसीबत को देख करके दहलना नहीं है, बल्कि विघ्नों का सामना करना है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन जो हमें 10 मिनट लग रहे थे, 15 मिनट लग रहे थे, उसको कैसे चंद सेकंडों में सॉल्व करना है। 10 मार्च से कहाँ तक की बात है, 25 जून तक। सबसे पहले तो हमें पहले वाला देखना है कि कितने दिन है यहाँ पे, दिन कितने लेने हैं इस मार्च वाले महीने में, दिन कितने लेने हैं, 21, 31 में से घटा करके। अब पहले वाला लिख लो और लास्ट वाला लिख लो, मतलब पहले वाला जो, जैसे मार्च है तो अप्रैल, मई, जून और जून ही तो है, जून लास्ट, और जून का कितना है 25 वाला, 7 का भाग तो इसमें। मई का कोड कितना था, अरे मई कौन सा दिन कौन सा होता है, 25 में अगर आप 7 का भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा, 4। अब 2 3 4 को ऐड करो 9, 7 का भाग दो 2 आ गया बचे शेषफल। हाँ, अभी मैंने पूरा लिखा है, ये देखो अप्रैल, मई, जून, ये 21 वाला, ये कौन सा मैंने 31 माइनस क्या लिख दिया यहाँ से 10, और इसको लिख दिया टोटल 25, 25 में 7 का भाग दे दिया और इसमें भी 7 का भाग दे दिया, तो इसमें 7 का भाग दिया तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 0। अप्रैल में रिमाइंडर 2 बचता ही है, हमने अभी लिखा है, मतलब जो 30 के दिन होते हैं उनमें 2 रिमाइंडर बचेगा और जो 31 के होते हैं उसमें 3 बचता है। जून में हमारे को 25 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर 4 बच गया, तो इन सभी को ऐड कर लेंगे 9 बच जाएगा, 9 में 7 का भाग दे देंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो 2 एक्स्ट्रा आए हैं, उस 2 को किसमें ऐड करना है फिर, दिए हुए वार, ठीक है। वार दे रखा है ना, हमें शुक्रवार दे रखा है, तो आंसर क्या आया था, रविवार आ गया था। हाँ, ये है इजी फॉर्म। अब आप एक तो देखो 30 को 31 को इनको ऐड करो और एक इंच छोटी सी चीज को ऐड करो सीधा, ये तो मैं लिखा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है।
जब आप सॉल्व करो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब इसको लिखोगे क्या आप? आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना, कौन से 4 महीने तो अलग ही रखने हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर जैसे ही दिखते हैं आपको उसमें सीधे कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, यू आर गॉट टायर्ड, बट थोड़ा सा और ठहरो। जैसे मार्च 2015 को बुधवार था, तो आपको ये बताना है कि 27 सितंबर 2015 को कौन सा वार होगा। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना, सॉल्व इट। आंसर इसका रहना रहेगा, क्या रहेगा आंसर, बुध मार्च। अब 1 मिनट, 31 माइनस 17 करते हैं तो ये बचता है 14, ठीक है। और 14 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो इसमें तो कितना ऐड करना है, मतलब कोई ऐड करना ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 ही रखना आपको। अगस्त में 2, सॉरी अप्रैल के अंदर 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, 27 के अंदर अगर भाग दोगे 7 का तो रिमाइंडर बचता है 6। कितना बचता है, सॉरी 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 6। तो अब आपको ऐड करना है 0 2 3 2 3 3 और 6, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो 19/7। अब 19 में 7 का भाग दोगे तो कितने बार जाता है, 14, रिमाइंडर बचता है 5। उस 5 को ऐड करो बुधवार के अंदर, बुधवार का कोड कितना होता है, 4, 4 + 5 मतलब 9, 9 में 7 का भाग दो, 9 में 7 का भाग दो तो एक बार जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। उस 2 को किस में ऐड करना है, मतलब 2 किसका कोड आ रहा है, नहीं 2 किसका, बार के अंदर 2 का कोड किसका होता है, तो वो आंसर इसका होगा। घूमता 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 देख लो आप कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, आज के लिए शुक्रिया।